अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? मैं भी खैरियत। और अब सुबह नाश्ता बना रही हूँ, मॉर्निंग रूटीन। और आज थोड़ा आँख देर से खुली है, लेट हो रहा है, तो मैंने कहा फटाफट से नाश्ता बनाया। और उसके बाद आपको पता है जॉब वाले बंदे के लिए सबसे बड़ा मसला यही होता है कि फटाफट नाश्ता करो और जाओ। क्या पता कल क्या हो जाए। वाटर इंश्योरेंस में जबरदस्ती के एड-ऑन्स, चूज द एड-ऑन्स यू नीड ऑन फोन पे। टेंशन फ्री इंश्योरेंस, सॉफ्ट एंड कंप्लीट क्लीनिंग के लिए एक्स्ट्रा थिक, एक्स्ट्रा मॉइस्ट लिटिल्स बेबी वैक्स। तभी योर लिटिल्स लव लिटिल्स। सर्दी खांसी हो तो हम ममा को बहुत मिस करते हैं, पर विक्स वेपर अब हमें ममा के पास होने का एहसास दिलाता है। विक्स में है कपूर जो खांसी से भी आराम है, और जो बड़ी आंख को खोले और बेबी रिलीफ जो बदन दर्द और सर दर्द से लड़े। कभी मिले चैन सुला दिया। एक गांव में छोटू नाम का किसान अपनी पत्नी तुलसी के साथ रहता था। छोटू अक्सर उदास रहता था क्योंकि उसके कोई बच्चा नहीं था। एक रात तुलसी छोटू से कहती है, मैं तुम्हें एक बच्चा भी नहीं दे पाई, मुझे माफ कर दो। तुलसी की बात सुनकर छोटू बोलता है, तुलसी, इसमें उदास होने की क्या बात है? इसमें भला तुम्हारी गलती कहाँ है? बच्चे देना या ना देना तो भगवान की मर्जी है। तुम चिंता मत करो, अगर हमारी किस्मत में होगा तो हमें बच्चे जरूर देगा भगवान। छोटू की जुबान में जैसे सरस्वती बैठी होती है। कुछ ही दिनों में छोटू की बात सच हो जाती है। तुलसी माँ बनने वाली होती है। कुछ समय बाद वो दिन आ ही जाता है जिसका छोटू और तुलसी को इंतजार था। छोटू घबराहट में अस्पताल के बाहर चक्कर काट रहा होता है। हे भगवान, मेरी तुलसी और होने वाले बच्चे का ख्याल रखना। तभी अस्पताल की नर्स आती है और छोटू को बोलती है, मुबारक हो भैया, आप पिता बन गए, वो भी दो बच्चियों के। नर्स की बात सुनकर छोटू बहुत खुश होता है और दोपहर में रीमा और सीमा भी उसके लिए खाना लेकर पहुंच जाती है। पिताजी देखिए, हम दोनों आपके लिए खाना लेकर आ गई। अब आप सब काम छोड़कर पहले बैठकर खाना खा लो। बस बेटा जी, 2 मिनट और, कुछ जरा सा काम है, वो पहले निपटा लूं, फिर खाता हूँ। लेकिन रीमा और सीमा दोनों छोटू को जबरदस्ती बिठाकर खाना खिलाने लगते हैं। ये सब वही पास के खेत में काम कर रहा रामू भी देख रहा होता है। बहुत ही सौभाग्यशाली हो छोटू भैया, जो इतनी प्यारी बच्चियां मिली है तुम्हें, तुम्हारा ख्याल रखती हैं। सही कह रहे हो भैया रामू, हमने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो इतनी प्यारी बच्चियां मिली। इसके बाद रोज रीमा और सीमा छोटू के लिए दोपहर में खाना लेकर पहुंच जाती और छोटू को खाना खिलाकर दोनों बेटों सनी और कॉफी को आपकी रीमा और सीमा दोनों बहुत पसंद। मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। मुझे पसंद है, लेकिन मैं आपको दहेज नहीं दे पाऊंगी। हम लोगों की चिंता मत करो, हमें जरूर चल पड़ती है। रास्ते में एक सांप सीमा को डस देता है। सीमा के छोटू का खाना गिर जाता है और वो डर हालत में कैसे शादी करे। सीमा की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही होती है। तुलसी और छोटू की शादी को मना करने के लिए रश्मि के पास जाते हैं, लेकिन रश्मि बोलती है, तुलसी बहन, हमें शादी करनी ही होगी, क्योंकि सब रिश्तेदारों को शादी के कार्ड और निमंत्रण जा चुका है। अब अगर शादी नहीं हुई तो बेइज्जती होगी। छोटू और तुलसी अभी चाय पिए थोड़ी देर तक, अभी बैठ जा, जा जगह सेट कर दी मैंने। थोड़ा गाना दिखा। मैं भला ये शादी कैसे कर दूं? नहीं, मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगी। ये शादी आप तोड़ दो। रीमा की बात सुनकर शादी होती है, उसी दिन सीमा की मौत हो जाती है। जिस घर से 2 डोलियां जानी थी, वहां से एक अर्थी और एक डोली निकलती है। माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं अपनी शादी के लिए खुश हूँ या सीमा बहन की मौत पर रो। एक बार एक गांव में नया एक मोमोज बेचने वाला आया।
अच्छा कुछ को नहीं वाले के पास मोमोज खाने जाते हैं। दिमाग आओ भैया, बताओ कितनी प्लेट खाओगे? भैया पहले एक ही तरह उसका धंधा निकल पड़ता है। उसकी बीवी और फूड के सामने आ जाते हैं। अब कोई चिंता नहीं करो भाई, हमने सब कुछ देख लिया है और सुन भी लिया है। हाँ, हम जान चुके हैं। तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारी मौत का बदला हम लेंगे। फिर आज रात 10 से 9 वो यार वो पता नहीं किधर चला गया। सुबह हमने बहुत अम्मी ड्राइवर के पास ना जाओ। अगर ना उधर नहीं जाना। करंट है देखो, चार वो देखो काम पड़ा हुआ है। टॉपी के साथ बैठ के कार्टून देखना है, समझ? उसमें सामान पड़ा है, सब्र करो, खाली करूंगी। पागल तू मिला करा नहीं जाता सब्र। तो वेलकम बैक गाइस, हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया है, रूम भी हल्का सा सेट कर लिया है, ठीक है। और अब मेरा टाइम हो चुका है ड्यूटी का, तो मैं अभी ड्यूटी पर जा रही हूँ। जब वापस आऊँगी तो जो बाकी की रूटीन है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो तब तक वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो पूरी देखा करें और मुझे सपोर्ट किया करें। थैंक यू। तो वेलकम बैक गाइस, मैं वर्किंग से आ चुकी हूँ, ठीक है। दोपहर का टाइम है और इस टाइम 1:30 बज चुके हैं, 1:30 और मैं अभी बच्चों के लिए लेके आई थी ब्रेड। तो मैंने कहा अभी थकी हुई हूँ तो खाना ना बनाना पड़े। अच्छा मैं बना देती हूँ बेटे को, बच्चे कह रहे हैं जल्दी बना के दें। अच्छा ब्रेड निकाल देती हूँ। तो ब्रेड लेके आई हूँ और बच्चा कह रहा था जी मेरे लिए जूस भी लेके आए, तो उनके लिए ना जूस भी ले आई हूँ मैंगो। तो वो तो इन्होंने पी लिया, तो अब कहते हैं ब्रेड बना कर दे। तो मैंने कहा चलो ब्रेड बनाते हैं, चलो किचन में चलो ब्रेड बनाते हैं, चलो। अच्छा 1 मिनट निकाल के देती हूँ। ये देख रही हैं बर्तन कितने सारे जमा हुए पड़े हैं। मैं सुबह असल में धो के नहीं गई, ठीक है, और फिर मैंने कहा चलो वापस आके धोती हूँ। तो ये काम तो बाद में करूँगी, फिलहाल ब्रेड बनाते हैं। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अच्छा जी चाय भी रखी है और उसके बाद भी सबसे पहला काम है थोड़ा सा शेल्फ को क्लीन करना। तो चलिए बच्चों के लिए पहले ब्रेड बनाते हैं। गैस क्यों नहीं? अभी मैं वो बनाती हूँ ब्रेड, खा लो उसके बाद। नहीं रेस्ट नहीं खेलना। नहीं करते काम कर अभी, जाओ अंदर जाओ, और जाओ काम करके अंदर बैठ। ये देखें जी अंडा बना रही हूँ क्योंकि ब्रेड में अंडा अच्छा लगता है। तो बस थोड़ा सा ऑयल यूज़ करो तवे पे, उसके बाद जी फ्राई करते हैं। अदर जहाज दिखाऊं, भागा। दोपहर को ना, सुबह भी बंदा नाश्ता करता है पराठे के साथ, और मेरा मानना ये है कि दोपहर को बंदा हल्की फुल्की चीजें खा ले बस।
फिर रात को भी पेट भर के खाना खाना होता है, फिर सोना होता है। तो आजकल वैसे भी सांस चढ़ने लग गया है, मैंने सोचा कि हल्का फुल्का सा ब्रेड ही बना के खा लेते हैं। तो गाइस अब मैं खाना खाने बैठ रही हूँ दोपहर का। तो आपको भी शेयर करती हूँ कि मैंने क्या बनाया है। ये देखें गाइस, हल्की सी मायोनीज़ लगाई है, चिकन स्प्रेड और अंडा बनाया है हरी मिर्च वाला। बस सिंपल सा ब्रेड है, साथ में थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक है। और इस नमूने को देखें। तुम क्या देख रहे हो? अड्डा खाओ, अड्डा खाना है, चल खा ले। इसे कुछ भी नहीं लगा, लगा सच। इसमें मैंने कुछ भी नहीं लगाया। सच तूने इसे लगा। वो थोड़ी सी मायोनीज लगाई है, को डाला। थोड़ा सा डाला यार, अच्छा लगता है। नहीं ये अड्डा नहीं। चल आप ही से ले ले, आप ही के पास नहीं लगा हुआ। मैं तो गाइस आपने देखा कि मैंने थोड़ी सी मायोनीज़ लगा ली। तो छोटा कहता जी अंडे के ऊपर कुछ लगा हुआ है, मैं तो नहीं खाता। तो उसको मायोनीज़ पसंद नहीं है। तो उसने पहले मुझे कहा कि मैंने अंडा नहीं खाना, तो इसलिए मैंने ना वो सब पे ही लगा दी। तो वो अब कहता है मैंने नहीं खाना। चलो ब्रेड खा रहा है सिंपल ना। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, मैं खाना खा लूँ, फिर उसके बाद जो भी होगा शेयर करूँगी आपके साथ। तो गाइस अब हम लोग खाना खा चुके हैं। अब मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, और अभी मैं लेटी हुई हूँ। और ये देखें जी, बच्चे भी आ चुके हैं और ये मुझे रेस्ट नहीं करने देते, ठीक है। अब ये सोएंगे तो ही मैं रेस्ट कर पाऊँगी। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह। आटा भी गूंदा हुआ पड़ा है तो टेंशन नहीं है, इसलिए थोड़ा सा लेटी हुई हूँ, रेस्ट कर रही हूँ। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह कल एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।